Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर एक हीप है वेट का, एक गेहूं का एक ढेर है इन द फॉर्म ऑफ कोन, जो कि एक कोन के फॉर्म में है। ये एक गेहूं का ढेर है जो कि एक कोन की शेप में है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर और इसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर। ये जो हीप है ये एक कोन की शेप में है और इसका डायमीटर है 10.5 मीटर। ये हो गया इसका डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10.5 मीटर और इसकी हाइट गिवन है जो कि दी हुई है 3 मीटर। इसकी हाइट है 3 मीटर। यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, और इसमें आगे कहा गया है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस हीप को कैनवस से कवर कर दिया गया है। हमें कितना कैनवस चाहिए इसको कवर करने के लिए, उसका एरिया बताना है कि कितने एरिया का कैनवस रिक्वायर्ड है इसे कवर करने के लिए। तो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, हमें हाइट पता है, इससे हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, जो यहाँ पर हाइट गिवन में दी हुई है, हाइट कितनी दी है, हाइट यहाँ दी हुई है 3 मीटर। हाइट h इज इक्वल टू 3 मीटर। रेडियस हमें नहीं पता पर हमें डायमीटर मालूम है, तो हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस इसका हो जाएगा, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर कितना है 10.5 है, तो ये हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा यहाँ पर 5.25 मीटर। 5.25 मीटर ये हो गया रेडियस r। अब हम इस हीप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द हीप ये एक कोन की शेप में है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और है यहाँ पे r स्क्वायर। r की वैल्यू हमें यहाँ पर अभी कितनी मिली है, r की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 5.25। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.25। यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, और नेक्स्ट है यहाँ पे हाइट। तो h कितना दिया है यहाँ पर, हाइट इस क्वेश्चन में गिवन थी जो कि ये थी यहाँ पर 3 मीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 5.25 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.75। अब यहाँ पे हम 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25 इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 86.625 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया इस हीप का, इस गेहूं के ढेर का ये हो गया वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट एक और पार्ट पूछा गया है कि आपको वॉल्यूम तो बताना है, लेकिन रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस हीप को कैनवस से कवर किया गया है।
तो जो कैनवस से कवर किया गया है हमें उसका एरिया बताना है। तो जो यहाँ पर कैनवस का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें यहाँ पर रेडियस तो पता है, हाइट तो पता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं पता है। तो पहले हम इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये जो हीप है वेट का, इस पे हमें यहाँ पर गिवन है डायमीटर और हाइट। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ये जो हाइट है यहाँ पे 3 मीटर, यहां से यहां तक कितनी हाइट हो जाएगी, ये 3 मीटर। ये हाइट हो जाएगी 3 मीटर। यहां से ये रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 5.25 मीटर। स्लैंट हाइट अभी हम फाइंड करेंगे। ये जो स्लैंट हाइट है ये फाइंड करेंगे हम अभी। हाइट हो गई यहाँ पर 3 मीटर, रेडियस हो गया इसका 5.25 मीटर। अभी हमें ये स्लैंट हाइट पता करनी है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसमें हम एल की वैल्यू को एक तरफ करने के लिए बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लैंट हाइट पता करेंगे कि इसकी स्लैंट हाइट कितनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट के लिए, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है यहाँ पे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट और रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस हमने फाइंड किया था और हाइट दी हुई थी। हाइट है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 3 हाइट के लिए और 5.25 रखेंगे हम रेडियस के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी थी 5.25, तो ये हो गया 5.25 स्क्वायर, और ये इसको हम रूट में कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5.25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 27.5625। इसको आप ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी रूट 36.5625, और इसका रूट फाइंड करेंगे आप तो रूट हमें कितना मिलेगा, रूट हमें मिलेगा 6.05 मीटर अप्रॉक्स। तो ये होगी स्लैंट हाइट L 6.05 मीटर। तो यहाँ पर L कितना मिला है हमको 6.05 मीटर अप्रॉक्स। अब हमें स्लैंट हाइट पता है, हमें हाइट पता है और हमें रेडियस पता है, तो हम यहाँ पे इसका इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है कि कितना कैनवास चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाई आर एल। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस और स्लैंट हाइट, रेडियस कितना था यहाँ पर, रेडियस था यहाँ पे 5.25 मीटर, और स्लैंट हाइट अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, कितनी आई थी स्लैंट हाइट
स्लैंट हाइट आई थी यहाँ पर 6.05 मीटर। तो अब हम यहाँ पर L और R की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5.25 ये रेडियस हो गया और स्लैंट हाइट L ये कितना हो गया 6.05 मीटर, ये जो भी हमने सॉल्व किया था 6.05। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 वन 7 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.05, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 99.825 99.825 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, इतनी वैल्यू हमें मिलेगी 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया कैनवस का। Now come to the next question. Next question is the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर यहाँ दिया है 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है इस बॉल का मास इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, हमें इसका मास बताना है बॉल का। तो मास यहाँ पर निकालने के लिए इस बॉल का सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है, हम यहाँ पे इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है फॉर्मूला यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22/7, आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पर 2.1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, क्योंकि ये आर क्यूब है इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स लिखा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.7, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इस मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, हमें मास फाइंड करना था, मास पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल कितना हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू, ये कितना आया है, ये आया है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम है। अब हमें फाइंड करना है मास। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है डेंसिटी,
यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अभी हमने यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड किया है। डेंसिटी हमें पता है, हमें वॉल्यूम पता है, अब हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो हम मास को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ रख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मास इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये, तो ये कितना हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी थी क्वेश्चन में, गिवन थी डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है 8.9, तो हम यहाँ पे डेंसिटी की जगह पे लिखेंगे 8.9। तो यहाँ पर ये हो गया 8.9 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अभी हमने सॉल्व किया है, कितना आया था वॉल्यूम, वॉल्यूम आया था यहाँ पर 38.808। तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे 38.808। तो ये हो गया मल्टीप्लाई 38.808। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 345.39 ग्राम्स। अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 345.39। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस मास ऑफ द मेटालिक बॉल इज, ये मास हो गया 345.39। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस मास ऑफ द मेटालिक बॉल, मास ऑफ द मेटालिक बॉल इज, कितना आया है ये आया है यहाँ पर 345.39 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना आया है 345.39, ये हो गया इस मेटालिक बॉल का मास। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और यहाँ पर पूछा गया है जो मून का जो वॉल्यूम होगा वो अर्थ की वॉल्यूम के कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा या इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं कि जो अर्थ है उसका रेडियस है यहाँ पर r। लेट्स से रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल r। अर्थ का जो रेडियस है वो है यहाँ पर स्मॉल r। Therefore, diameter of the earth, अगर अर्थ का रेडियस r है तो अर्थ का डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाता है, 2 into r हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर कितना हो जाएगा, Therefore, diameter of the earth, diameter of the earth is equal to 2r। अगर अर्थ का जो रेडियस है वो r है तो अर्थ का डायमीटर हो जाएगा 2r। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो यहाँ मून है, मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और अर्थ का डायमीटर है 2r। तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा अर्थ के डायमीटर की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, ये कितना हो जाएगा, यहाँ बोला गया है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर का 1/4 होगा। तो अर्थ का डायमीटर का 1/4, ये हो गया अर्थ का डायमीटर 2r, और इसका
1/4 मतलब 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा r/2। ये जो r/2 है ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया मून का। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द मून कितना हो गया, ये हो गया r/2। अब अगर यहाँ पर डायमीटर हमें मून का पता है r/2, तो हम मून का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मून का रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द मून रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर है यहाँ पर r/2। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो गया r/4। ये जो r/4 है ये मून का रेडियस है। अब हमें अर्थ का रेडियस पता है, हमें मून का रेडियस पता है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे अर्थ का और मून का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो रेडियस दिया है अर्थ का, कितना दिया है, रेडियस दिया है यहाँ पर r, अर्थ का रेडियस दिया है r, और मून का रेडियस कितना दिया है, मून का रेडियस दिया है यहाँ पर r/4। अगर यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है r है, तो अब हम इसका जब वॉल्यूम यहाँ पर निकालेंगे, अर्थ का वॉल्यूम जब निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³। ये हो जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³। r यहाँ रेडियस था अर्थ के लिए। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे मून का, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून। ये क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। लेकिन हमें यहाँ पे r देखिए कितना दिया है, मून का जो r है, जो रेडियस है, वो दिया है r/4। तो हम r की जगह पे रखेंगे, रेडियस की जगह पे रखेंगे r/4। ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए, 4/3 पाई रेडियस क्यूब r³, और रेडियस कितना था, r था। वॉल्यूम ऑफ मून के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई r³। r क्या होता है, रेडियस क्यूब। रेडियस जो दिया है मून का, कितना दिया है यहाँ पर रेडियस, ये दिया है r/4। तो इस r/4 को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई, रेडियस हो जाएगा r/4 क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल गया है वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून। हमें यहाँ पर दोनों में फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें बताना था कि जो मून का जो वॉल्यूम होगा वो अर्थ के वॉल्यूम का कितने फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ पे अर्थ का वॉल्यूम रखेंगे न्यूमरेटर पे और मून का वॉल्यूम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो अर्थ का वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 πr³। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 πr³। और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे वॉल्यूम मून के लिए। तो मून का वॉल्यूम कितना था,
मून का वॉल्यूम था 4/3 पाई r/4 क्यूब। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4/3 और पाई ये क्या हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए, 4/3 कैंसिल और ये पाई कैंसिल। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में r क्यूब बच रहा है तो ये हो जाएगा r क्यूब, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा r/4 का क्यूब है ये, तो ये हो जाएगा r/4 का क्यूब। क्यूब हटाएंगे यहाँ से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा r³/64। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r³ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 64। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, ये कितना आया, ये आया है यहाँ पर 64। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 64। यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट में। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून निकालते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, या तो आप इसको इस तरह लिखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून। और अगर आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून को यहीं पे रखिए, 64 को इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून को हम एक तरफ रखते हैं और 64 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन मिला वो कितना मिला, 1/64। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ की कितने यहाँ पर फ्रैक्शन के इक्वल है, 1/64 के इक्वल है ये।